मैं विक्रम और कैसे हैं सारे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी प्री वेटनरी फिशिंग टेस्ट 2018 का क्वेश्चन पेपर। तो गाइस इस पेपर पूरे क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हमें इसे 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा। पहले पार्ट में हम जूलॉजी, सेकंड पार्ट में बॉटनी, थर्ड पार्ट में केमिस्ट्री और फोर्थ पार्ट में हम फिजिक्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करें। जो क्वेश्चन पेपर है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए और इसके बाद आने वाले 3 पार्ट को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए से आरएनए के द्वारा प्रोटीन तक आनुवंशिकी जानकारी के अनुक्रमिक हस्तांतरण को कहते हैं। ऑप्शन ट्रांसलेशन या अनुवादन, प्रतिलिपि या केंद्रीय हठधर्मिता, जिसे सेंट्रल डोग्मा भी कहा जाता है। तो आंसर रहेगा इसका गाइस सेंट्रल डोग्मा। जो सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत के माध्यम से डीएनए से आरएनए के द्वारा प्रोटीन तक आनुवंशिकी जानकारी के अनुक्रमिक हस्तांतरण को कहते हैं। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग होता है जो उल्टी के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन है मेडुला ऑब्लोंगेटा या ओसिपिटल लोब या हिप्पोकैम्पस या फोर्थ ऑप्शन है पोन्स। तो आंसर है इसका मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो भाग है गाइस मस्तिष्क का, ये उल्टी के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि विच सेल वाज यूज टू प्रोड्यूस ह्यूमन वैक्सीन बाय द हेल्प ऑफ रिकम्बाइंड डीएनए टेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी कोशिका हैं जिनका उपयोग पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी की मदद से मानव टीका वैक्सीन को बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ई कोलाई या बेसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस या एस्परजिलस निगर। तो इसका आंसर रहेगा गाइस ई कोलाई। जो ई कोलाई कोशिकाएं होता है उनका उपयोग पुनः संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी की मदद से मानव टीका बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें कि फिल्ट्रेट ब्लड इज कैरियर्ड अवे फ्रॉम द किडनी बाय, यानी कि छना हुआ रक्त वक्र या गुर्दे से किसके द्वारा दूर किया जाता है। ऑप्शन गुर्दे की नस के माध्यम से या मूत्र मार्ग से या गुर्दे की धमनी द्वारा या नेफ्रॉन द्वारा। तो आंसर रहेगा इसका रीनल वेंस, यानी कि जो रेनल वेंस है उनके द्वारा या गुर्दे की जो नसें होती हैं उसके माध्यम से छना हुआ रक्त वक्र या गुर्दे के से दूर किया जाता है। ओके गाइस, इसके बाद नेक्स्ट, फिटस रिसीव न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम मदर बाय, यानी कि भ्रूण को माँ से पोषण एवं ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है। तो गाइस जो भ्रूण होता है उसको माँ से पोषण एवं ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन गर्भाशय या प्लेसेंटा या फैलोपियन ट्यूब या यह है गर्भनाल। तो आंसर है गाइस इसका प्लेसेंटा या नाल। जो प्लेसेंटा या नाल होता है उसी के माध्यम से भ्रूण को माँ से पोषण एवं ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है वह प्राप्त होता है। नेक्स्ट, बाय जीन्स इनकोडेड विच टाइप ऑफ टॉक्सिन विच पोसिडल इफेक्ट ऑन इंसेक्ट पेस्ट, यानी कि बीटी जीन्स किस तरह के टॉक्सिन के कोड बनाता है, यानी कि बीटी जीन्स जो होता है गाइस किस प्रकार के टॉक्सिन के कोड बनाता है। ऑप्शन है एंटोटॉक्सिन या न्यूरोटॉक्सिन, एंट्रोटॉक्सिन या एक्टोटॉक्सिन। तो आंसर है इसका एक्टोटॉक्सिन। तो गाइस जो बीटी जीन्स जो होते हैं वह एंडोटॉक्सिन जो टाइप्स के टॉक्सिन को कोड बनाता है। इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट कि सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि भ्रूण के विकास का अनुक्रमण हमें यहाँ पर बताना है। तो युग्मक से युग्मनज, इसके बाद ब्लास्टुला, मोरुला और गेस्टुला। सेकंड ऑप्शन है युग्मक से युग्मनज, मोरुला, ब्लास्टुला और गेस्टुला। थर्ड जो है कि युग्मक से युग्मनज, मेरुला, गेस्टुला और ब्लास्टुला। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है युग्मक, युग्मनज, गेस्टुला, मोरुला और ब्लास्टुला। तो आंसर है गाइस इसका
ए जो पहले गाइस युग्मक से युग्मनज बनेगा, उसके बाद मोरुलावस्था रहेगी। मोरुलावस्था जो गाइस याद रखने बात है कि ये जो होता है फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। ओके, इसके बाद मोरुला के बाद ब्लास्टुला होता है, उसके बाद गेस्टुला होता है। उसके बाद जो शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होना शुरू होता है। इसके बाद विच वन ऑफ देम इज अ कंप्लीट डाइजेशन जूस कंटेनिंग एम्यूलाइटिक, लिपियोलाइटिक एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो इनमें से कौन सा एक संपूर्ण पाचक युक्त एमाइलोलाइटिक या लाइपोलाइटिक या प्रोटीलाइटिक एंजाइम है? ऑप्शन आत्र रस, अग्नाशय रस, लार या आमाशय रस। तो आंसर है इसका पैनक्रियोटिक जूस। तो गाइस जो पैनक्रियोटिक जूस या अग्नाशयी रस जो होता है वह एमाइलोलाइटिक और लाइपोलाइटिक और प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम होते हैं। इसके बाद योग पर आधारित मानव अंड है। ऑप्शन जो है मीजोलेसिथल और माइक्रोलेसिथल या एलेसिथल या मैक्रोलेसिथल। तो आंसर है गाइस इसका सी, एलेसिथल। जो एलेसिथल जो होता है योग पर आधारित मानव अंड होता है। इम्पॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस इस टॉपिक से जो है कि हर साल जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म कंटेन, तो शुक्राणुओं के मध्य भाग में पाया जाता है। तो शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? ऑप्शन जो है सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन या कवक। तो ये है गाइस माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं शुक्राणु के मध्य भाग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि केमिकल मैसेंजर्स एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन न्यूरॉन्स बाय क्रॉसिंग अ सिनेप्स इज कॉल्ड, यानी कि रासायनिक संदेशवाहक जो कि साइनेप्स के द्वारा दो न्यूरॉन्सों के बीच संदेशवाहक पहुंचाते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन डेंड्राइट्स या न्यूरोट्रांसमीटर या फोरामेन मैग्नम या कपाल। तो ये कहलाते हैं गाइस न्यूरोट्रांसमीटर। जो रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, यह सिनेप्स के द्वारा दो न्यूरॉनों के बीच संदेश को पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट द नंबर ऑफ द न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाय पॉपुलेशन इन यूनिट टाइम इज, यानी कि इकाई समय में एक जनसंख्या द्वारा उत्पन्न नए संतति को क्या कहते हैं? मोर्टेलिटी या नर्टिलिटी या जन्मदर या फिर एक्चुअल मोर्टिलिटी या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल या। तो आंसर रहेगा गाइस इसका फर्स्ट नर्टिलिटी, यानी कि जो जन्मदर होता है इकाई समय में जनसंख्या में उत्पन्न नए संतति को जन्मदर कहते हैं। नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज विच काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम, यानी कि किस तरह के संरचनात्मक परिवर्तन मिलेंगे और अगर गैर समपुरुषी गुणसूत्रों के खंडों का आदान प्रदान होगा। तो ऑप्शन है प्रतिलिपि या अनुवादन, कमी या व्युत्क्रमण। तो आंसर है इसका ट्रांसलोकेशन गाइस। तो ट्रांसलोकेशन की संरचना में परिवर्तन मिलेंगे अगर गैर समरूपी गुणसूत्रों के खंडों का आदान प्रदान होगा। इसके बाद क्रायोजन फाउंड इन, यानी कि क्रायोजन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है बैसिलस सबटिलस या बैसिलस थुरिंजियस या कोलेस्ट्रियम बोटुलियम या स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो आंसर है गाइस बैसिलस थुरिंजियस। तो बैसिलस थुरिंजियस जो होते हैं उनमें क्रायोजन पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि द गोल ऑफ जीन्स थेरेपी, यानी कि जीन थेरेपी का या जीन उपचार का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है रसायन उपचार, एकीकृत चिकित्सा, मनोचिकित्सा या जीन प्रतिस्थापन थेरेपी। तो आंसर है गाइस इसका जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो जीन उपचार का जो गोल होता है वह होता है जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ओके गाइस, इसके बाद नेक्स्ट कि वह कौन सी अवधि है जब हृदय की मांसपेशियां रक्त के द्वारा सिकुड़ी और ढीली होती हैं? तो कार्डियक रिफ्लेक्स या कार्डियक अरेस्ट या डायस्टोल या सिस्टोल। तो आंसर है गाइस इसका डायस्टोल, यानी कि वह अवधि डायस्टोल कहलाती है जब रक्त की मांसपेशियां रक्त के साथ सिकुड़ती एवं ढीली होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि रजोनिवृत्ति के बाद किसके निम्न स्तर के कारण हड्डियों की हानि बढ़ती है। तो ऑप्शन है एड्रेनालिन या सेरोटोनिन, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन। तो यह गाइस एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं उसकी कमी के कारण या निम्न स्तर के कारण रजोनिवृत्ति के बाद हड्डियों की हानि होती है। तो इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, लैक्टोज का उपयोग एक कार्बन स्रोत के रूप में करने के लिए कौन सा ऑपरेंड जिम्मेदार होता है। ऑप्शन है ORI या TRP, लैक या इनमें से कोई नहीं। तो यह है गाइस TRP, जो लैक्टोज का उपयोग एक कार्बन स्रोत के रूप में करने के लिए ऑपरेंड जिम्मेदार होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि वह कौन सी छलनी है जिसका उपयोग अपवहन में रक्त से अपशिष्ट एवं अतिरिक्त पानी को दूर करने में किया जाता है। कर्ण फिल्टर या डाइसलेट या डायलेजर या इनमें से कोई नहीं। तो यह गाइस अपेहित या डायलेटर या डायलेसेट या जो अपेहित या डायलेट है गाइस, इनका उपयोग जो है एक छलनी के समान होता है और इसका उपयोग अपवहन में रक्त से अपशिष्ट एवं अतिरिक्त पानी को दूर करने में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर ले कि डीएनए में डबल हेलिक्स को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन है हेलिकेज, लाइकेज या डीएनए पॉलीमरेज या प्राइमेज। तो यह गाइस डीएनए हेलिकेज, जो डीएनए हेलिकेज जो एंजाइम होता है गाइस, वह डीएनए के डबल हेलिक्स को खोलने में सहायता करता है। नेक्स्ट हम बात करें कि उल्बवेधन प्रक्रिया जो या एमनियोसेंटोसिस जो प्रोसेस है उसमें क्या यूज़ होता है। तो ये प्रयोग की जाती है। तो यह होता है कि प्रसव पूर्व निदान या रेट सिंड्रोम या विभेदन निदान या डीएनए प्रिंट। तो यह गाइस प्रेंटल डायग्नोसिस, जो प्रेंटल डायग्नोसिस है या प्रसव पूर्व निदान है, उल्बवेधन की एक प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कि द टू मेम्ब्रेन विच मेक अप द एमनियोटिक सैक द प्रोटेक्ट द फीटस। तो दो झिल्ली जो गर्भवैली के ऊपर रहकर भ्रूण की सुरक्षा करती हैं। तो ऑप्शन है तरल और त्वचा संबंधी झिल्ली, तरल और लामिया प्रोपिया या श्वेश नाल झिल्ली या भ्रूणावरण और जरायु। तो आंसर है गाइस इसको एमनियो एंड कॉर्नियन। जो एमनियन एंड कॉर्नियन जो है गाइस दो झिल्लियाँ होती हैं जो गर्भवैली के ऊपर रहकर भ्रूण की सुरक्षा करती हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि ऐसा कौन सा प्लाज्मिड है जिनका उपयोग पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी में मानव इंसुलिन हार्मोन बनाने के काम में आता है। तो ऑप्शन है ये RI प्लाज्मिड या PUN 121 या TI प्लाज्मिड या PBR 322। तो आंसर है गाइस इसका फोर्थ PBR 332 या PBR 332 जो प्लाज्मिड है उसका उपयोग डीएनए प्रौद्योगिकी या पुनः संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी में मानव इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करने में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें वह कौन सा प्रोटीन है जो रक्त में कोलाइडियल परासरण दाब को विनियमित करता है। ऑप्शन है मायोग्लोबिन या एल्ब्यूमिन, आर्जिनिन या फाइब्रिन। तो यह गाइस एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वह रक्त में कोलाइडियल परासरण दाब को विनियमित करता है। और आज का गाइस हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि फेफड़ों में गैस के आदान प्रदान में लाख छोटी हवा को थैली को कहते हैं। तो यह ब्रेंकियोल्स या फुफ्फुस थैली या एल्वियोली या ट्रेकिया। तो यह गाइस गर्तिका या एल्वियोली यानी कि फेफड़ों में गैस के आदान प्रदान में जो स्मॉल एयर सैक होती हैं या कि जो लाखों छोटी हवा की थैलियाँ होती हैं उन्हें एल्वियोली कहते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तब तक धन्यवाद और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो जिससे कि कोई नई अपडेट रहे तो आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर अगेन गाइस।